एक धातु की खुली बाल्टी के एक शंकु का छिन्नक के रूप में, ठीक है ना। पहले तो भाई एक धातु की एक बाल्टी, देखो मैं ड्राइंग फिगर बना दूं तो कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा ड्राइंग फिगर हो गया जी, यही ना बाबू। तो ये चीज है, तो यहाँ पर एक मोहरा बनेगा और एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, यही ना होगा। मैंने मेरा कुछ ज्यादा ही नीचे का पोर्शन आ गया। एक धातु के एक शंकु के छिन्नक के रूप में है और कहता है इसकी धातु के खोले बनाकर आधार पर जुड़ी हुई बाल्टी के दोनों वृत्तों की सिरे का व्यास, अच्छा दोनों वृत्तों के सिरे का व्यास 45 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास जो है 25 सेंटीमीटर। चलो भाई एक हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। बाल्टी की कुल उदर ऊंचाई 410, अब 410 नहीं होगा, ये 40 होगा। कितना होगा बाबू, ये 40 होगा, ठीक है 40 है। ये कितना बाबू, 40 मीटर आपको जो है ये ऊंचाई है, ठीक है। और आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर बाबू, यहां से लेकर यहां तक का जो आधार वाला नीचे वाला बेलना वाले के नीचे ये वाला पार्ट 6 सेंटीमीटर है। बाल्टी बनाने में लगे धातु के चादरे का क्षेत्रफल, ओ भाई तो बाल्टी में अटने वाले पानी का भी आयतन निकाले। यहाँ पर ये मामला है, थोड़ा सा मामला गंभीर है, तो यकीनन इस मामले को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग, तो ठीक कैसे हो सकता है दोस्तों, तो ठीक करने के लिए हमें जो है पहले देखो, पहली बात तो ये कि बाबू हमारे पास जो है 40 सेंटीमीटर वाला हमारे पास ये ऊंचाई का एक ये दे दिया जी, इसका नाम क्या है, आपको बाल्टी बोला तो बाल्टी में डंडी उंडी नहीं है। हाँ, और इनका जो है ये चीज है, और 45 सेंटीमीटर जो है आपको यहाँ पर इसका मुंडी वाला आपका रेडियस है। और यहाँ पर जो है इसका नीचे वाले की बात किया जाए तो ये 25 सेंटीमीटर का आपको दिया हुआ है, ठीक है ये चीज है। तो कहता है इसमें जो है इसका जो चदरिया है, चदरिया कितना होगा, तो ये चीज है। तो यहाँ पर हमको इनकी बातें करनी है और इसमें जो पानी कत्ते अटेगा उनकी भी बात करनी भाई। तो थोड़ी सी गंभीर मुद्दा है, थोड़ा प्यार से आपको देखनी पड़ेगी और मेहनत के साथ देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई मैं इसमें जो ना पहले ऊपरी सिरे का व्यास कितना बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपरी सिरे का व्यास दोनों वृत्ति है तो ऊपरी सिरे का सिरे की त्रिज्या, अगर मैं इनकी त्रिज्या की बात कर लूं तो मुझे लगता है ये फिगर को मिटा दूंगा भी तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर हैंड से बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो मुद्दा ये है, तो ये चीज है। त्रिज्या जो हो जाएगा बाबू, ऊपरी सिरे का जो त्रिज्या हो जाएगा बाबू, कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे सर जी 45 है, तो 45 का आधा बोलेंगे सर 45 का 2 मतलब 22.5। ये पॉइंट में डाल दिया तो थोड़ा सा आपको मेहनत कर कैलकुलेशन लगेगा। ऊपरी सिरा हो गया, मतलब ये आपको R1 का वैल्यू पता चल गया कि भाई आपको जो है 22.5 है। बोलेंगे जी हाँ, इसमें हमें कोई आपत्ति है नहीं। तो दोस्तों ये बात तो हमको समझ में आ गया जी। और कहता है हमारे पास ये हो गया, दोनों सिरों का व्यास 45-25 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास तो निचले की बात अगर कर लीजिएगा तो निचले सिरे का जो व्यास है, सिरे की जो त्रिज्या आप लिखोगे, त्रिज्या कितना लिखोगे, 25/2 मतलब हमारा 22.5 बाबू। R2 का वैल्यू कितना बोलेंगे, R2 का वैल्यू 22.5 हो जाएगा। तो बोलेंगे जी सर, एक तो ये निकल गया और एक हमारा ये निकल गया, दो तो चीज निकल गया। पहले तो भाई आपको जो है इसमें L निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास L तो आना ही आना है। क्योंकि हमको तो सबसे पहले अगर धातु के चादरे की बात करेंगे तो पहले बोलेंगे कि शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल चाहिए जी, और उसके बाद जो है शंकु के छिन्नक का ना, हाँ जी, छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल और इस बेलना के जो है वक्रपीठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। और ये फिर उसके बाद जो बेलन का नीचे वाला जो पोर्शन है आपको उनका जो है आधार का भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, तब ना पूरा निकलेगा। हाँ यार थोड़ा सा तो लंबा है, नीचे भी तो एक विड्थ होगा ना, तो विड्थ का भी क्षेत्रफल लेना पड़ेगा बेलन में। 3 चीजें यहाँ पे हमको करने की जरूरत पड़ेगा। और उसके बाद बोलता बाबू आयतन भी, तो चलिए इतना लंबा मैटर है, पहले तो भाई एल निकाल लो। एल की जरूरत पड़ेगा, बिना एल का काम नहीं चलेगा, तो एल हम लोग पहले निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला होता बाबू h² प्लस का R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो h का तो वैल्यू हमको पता है दोस्तों, तो h की जगह पे कितना है, अभी जस्ट हमने देखा था h हमारा बाबू कितना है, तो बोलेंगे सर h हमारा 40 था। कहाँ गया, तो h हमारा 40 था, h हमारा 40 है, ठीक है ना। तो हमें जो है 40 बाबू आपको जो है ना टोटल आपका 40 दिया होगा, ठीक है। तो लेकिन हम 40 वहां नहीं लेंगे, लेकिन एक जो आपको जो नीचे वाला जो 6 आधार से आपको जो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इस 6 सेंटीमीटर को घटाएंगे तब हमारा जो है छिन्नक वाला जो होगा आपको h निकलेगा। तो फाइनली अगर मैं h की बात कर लूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, h बराबर आप लिखोगे 40 माइनस का 6 मतलब आपका 34, ये लिखोगे, ठीक है ना। क्योंकि दोनों को अलग, दोनों को एक साथ तो ले नहीं सकते, आप ही सोचिए ना, नहीं ना ले सकते। तो हमारे पास टोटल 40 था, तो ये चीज है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो तब ना 34 6 तब ना 40 बन जाएगा ये, ठीक है जी। अब ठीक है, क्योंकि नीचे का आपको 6 दिया हुआ, देखो ना दिया हुआ, मैं अपने मर्जी से नहीं बाबू, देखो बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, बेलनाकार जो आधार बनना वो आपका 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूं भाई, दिया हुआ तो लेना पड़ेगा ना, h की जगह पे 34 का स्क्वायर, ठीक है।
R1 हमारा, R1 कहाँ गया भैया, R1 हमारा जो है 22.5 है, और एक जो R2 हमारा अरे यार 22.5 हो गया, ये 22.5, एक गलती किया हूँ। R2 हमारा जो है, R2 हमारा जो है 22.25 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है दोस्तों, 12.5 होता है, तो 12.5 है, कोई इशू नहीं है, वो तो बाद में भी दिखी जाता, 12.5 है। मैंने ये कर दिया, इनका होल स्क्वायर कर दिया, तो आप देखिएगा कि ये 34 का स्क्वायर आपका रहेगा जी, तो तीन तिया 9, 4 चौकी 16, 4 तिया 12 दूना 24, 6 और 4 एक 5, 1156, 1156, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से गया तो 1, 10 का होल स्क्वायर। मतलब आपको जो है यहाँ पर आ गया बाबू कि हमारे पास 1156, मतलब कुल मिला के ये 1256 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 1256, देखो ना 1200 आपका 56 नहीं हो जाएगा, ये तो हमको निकल गया जी। लेकिन अभी हमको जो है इनको अभी ये भी निकालना पड़ेगा, 1256 तो हो गया जी। इसमें पहले तो भाई आपको इसको क्या करनी पड़ेगी, आपको जो है अच्छा पहले तो इसको तो आपको ये वर्गमूल भी निकाल लीजिए ना। वर्गमूल आपको जो है इनका समथिंग आपको जो है 35 पॉइंट का समथिंग हो जाता बाबू, 35 पॉइंट का, समझो ना कि 5 आपके पास ये होगा वर्गमूल। ठीक है जी। अब मैं इसमें, अब डायरेक्टली मैं इसका बात कर लेता हूँ बाबू, बाल्टी में लगे धातु के चदरे का आयतन, ठीक है ना। तो मैं अभी लिख लेता हूँ आगे डायरेक्टली, ठीक है, मैं लिखता हूँ प्रयुक्त जो है, प्रयुक्त धातु के चदरे का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा था, क्षेत्रफल पूछ रहा था, मैंने वो लिख दिया जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल, नहीं, शंकु के छिन्नक का, कैसे लिखा रहा पता नहीं समझ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके ये तो हो गया शंकु का छिन्नक। इसके बाद हम बेलना की बात करेंगे दोस्तों, जो बेलन जैसा आपको दिख रहा है। तो पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे, ठीक है ना। शंकु का छिन्नक हो गया जी, अब बेलन वाला जो मुंह है बेलन वाला निकालेंगे, बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का जो नीचे पेंदी में जो होगा उसके आधार का भी आपको वृत्त दिख रहा है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, हाँ जी, इसके आधार का भी क्षेत्रफल बेलन के, हमने ये कर दिया। या फिर वृत्तीय आधार भी आप लिख सकते हो, या फिर वृत्तीय आधार लिखोगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल बोला गया, ठीक है, ये चीजें। तो भाई देखो, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल। तो ये छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, पाई r1 प्लस का r2, r1 प्लस r2 पाई छिन्नक का नाम, हाँ जी, और इंटू का आपका एल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई r1 प्लस का r2 इंटू का एल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू 2 पाई RH, हाँ, और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल बाबू पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। यहां से चाहो तो आप पाई कॉमन भी ले सकते हो, अगर चाहो तो इकट्ठा करके पाई भी कॉमन ले सकते हैं, और तो है नहीं, पाई डायरेक्टली चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बाद में भी ले सकते हो, कोई वैसे तो इशू है नहीं, बाद में भी ले सकते हैं, 22/7 कर सकते हैं भाई। थोड़ा सा R1 का वैल्यू जो है ना हमको पता 22.5 है, ठीक है, R2 का वैल्यू 12.5 है। अब कैलकुलेशन इसमें लगेगा एकदम तगड़ा, और मैंने एल जो निकाला बाबू वो 35.5 है, प्लस का 2 पाई 22/7 रेडियस हमारा। अब देखो ये रेडियस कैसा लेंगे सर, देखो मैं एक चीज बता देता हूं, ये बेलन वाली बात है, तो बेलन के लिए रेडियस निचलका वाला लेंगे, निचलका वाला मतलब यहां पर जो आपको आया, तो इनके लिए जो रेडियस था भाई, व्यास था 25 सेंटीमीटर, रेडियस था आपको 12.5, यहाँ पे 12.5 लेंगे बाबू, बड़का वाला नहीं लेंगे, मतलब R2 आपको लेना पड़ेगा, निचले सिरे की त्रिज्या लेना पड़ेगा, क्योंकि निचले सिरे में हमारा बेलन है। तो बेलन जो है निचले सिरे में है, तो R की जगह पे 12.5 आ जाएगा, ठीक है। और हाइट जो है यहां पर भी हाइट है बाबू, तो हाइट कितना हो जाएगा, बेलन का हाइट कितना था जी, बेलन का भी हाइट था ना जी, हमारे पास 6 सेंटीमीटर का बाबू हाइट बोल रहा है, ठीक है ना, तो 6 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो बोल रहा वही लेंगे, बाकी हम लोग कुछ ऐसा चीजें लेंगे नहीं, 6। और फिर बोला पाई R स्क्वायर, 22/7, R की जगह पे जो है 12.5 का स्क्वायर,
नीचे वाला ही विरुद्ध की बात हो रही, ऊपर वाले की नहीं। भाई तो मैटर तो कुछ ऐसा आ गया जी। सब में 22/7 कॉमन है, तो आप 22/7 यहां से कॉमन ले सकते हो। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं जी, ना इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डीपली जाएगा ये, लेकिन हाँ ये चीजें डीपली जाएगा कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेशन लेकिन अच्छा है। देखो 5 5 10 के 0, अच्छा कॉमन ले ले क्या, ले लीजिए एक बार। 22.5 का है कि सब जगह एक जगह रखिएगा, एक साथ कॉमन ले लीजिए। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है बाबू कि एक बार कॉमन ले लीजिए, ये भी अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा मसला ना हो। 5 5 10 के 0, हथिया में 1, 2 2 4 और 1 5 और 2 1 3, 35 पॉइंट का 0 बाबू। देखो ध्यान से देखना बाबू, ये 35 पॉइंट का 0, 35 पॉइंट का 5, प्लस 22/7 तो नागिनपुर बाहर जा चुका है। 2 गुने का 2 छक्के 12, 12 गुने का 12 पॉइंट का 5। देखो भैया गुना, ये तो गया बाहर, हमारे पास इधर 12.5 मल्टीपल ऑफ 12.5 हो जाएगा। देखिए अब इन सब को जो है कैलकुलेशन हमें करनी है दोस्तों, इन सब का आपको कैलकुलेशन करनी है। इतना सारा आपके पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, ज्यादा ज्यादा इसका जो है पॉइंट हटा के जो है इसका काम कर सकते हैं, इनका भी पॉइंट हटा के जो है कुछ काम कर सकते हैं। और 12.5 है, इनका भी पॉइंट हटा के कुछ काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्या कर लेंगे इसमें, ना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और 22/7 है, इनको तो नॉर्मली ऐसा छोड़ सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, सभी को जोड़िए, फिर 22 से गुना कीजिए, फिर 7 से भाग लगाइए। तो ये चीज है। चलिए भैया लेंदी तो किए हुआ है, तो फिर आपको जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर जो हूँ, अब तो कुछ ऐसा कोई कांड है नहीं, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे 35 को, और 35.5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको जो हूँ पूरा गुना उना करके आपको जो है मैं लिखता हूँ, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। यहाँ पे गुना करके आपको लिख दिए हैं, आपका काम अब आसान हो जाएगा यकीनन। देखिए बाबू, पहले तो मैंने इनको गुना कर दिया, जो गुना आया वो यहाँ लिख दिए, इसको गुना करके आपको यहाँ लिख दिया गया, इसको गुना करके नॉर्मली यहाँ ले दिया गया। इन सभी को जोड़ा गया तो हमारे पास इतना आया, और इसको वापस से हमने 22 से गुना किया तो इतना आया, और 7 से भाग लगाया तो इतना आ गया जी। तो यकीनन आपका सॉल्यूशन भी यही होगा। तो ये चीज है, तो ये तो आपका बन गया जी। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ये तो आपको बन गया है, लेकिन इसमें एक और है, गुना भाग के बाद भी है। एक बार चिंता ना करें, कहते हैं इसमें जो है बाल्टी, या बाल्टी बोल रहे हैं, बाल्टी में अड़ने वाले पानी का आयतन भी निकाले। तो आपको थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको एक और कांड इसमें करनी पड़ेगी, इस वाले जो पानी का आयतन है वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग लिखेंगे बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन, बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन लिख देंगे तो 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 इंटू का R2, ये फार्मूला होता है। अब हमको यहाँ पर भी वैसा ही कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है, 1/3 22/7, हाइट तो हमारा कितना था बाल्टी वाला, 34 था, 34 डाल देंगे। ठीक है, R1 हमारा R1 थोड़ा सा है 22.5 का होल स्क्वायर है, R2 12.5 का होल स्क्वायर है, और R1 इंटू R2 तो 22.5 इंटू का R2 हमारा 12.5। ठीक है, अब और आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा। चलिए मैं इसका कैलकुलेशन करके मैं आपको जो है गुना कर लिया, इनका मल्टीपल कर लिए, थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने पहले आपको गुना करके दे दिया। ठीक है ना जी, हाँ जी, मैं अपने से गुना कर लिया, फिर मैं आपको बता दिया। देखो इसका मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 डाला, 5 से काटा, 5 दूना 10, और ये कटा तो 45 बार में, नहीं 5 चौका 20, 50 25। तो ये भी ऐसा ही, इसका भी मैंने पॉइंट हटाया 10, 5 दूना 10, 5 से काटा तो 25 बार में। तो ये चीज है, तो नॉर्मली ये गुना आप भी समझ सकते हो। उसके बाद मैंने इनको लिख दिया, यहाँ का पॉइंट हटाया 10, यहाँ पॉइंट हटाया 10, इसको भी सेम टू सेम काटा, तो ये भी 45 और ये बन गया 2, और ये हमारा 25 और ये हमारा बन गया 2, काट दिए 5 से, 5 दूना 10, 25 पंचे 125। नॉर्मली ये चीजें 45 का स्क्वायर इतना, 25 का स्क्वायर इतना, 45 को 25 से गुना आता है 1125, 2 दूनी 4।